हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ ये है लेसन नंबर 4, डू एनिमल शेयर आइडियाज़। ये चैप्टर है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 6 से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस, उसका चैप्टर नंबर 4, उसी का क्वेश्चन आंसर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के लेक्चर की रिकॉर्डिंग पहले से अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से, जिसमें दिए गए पैराग्राफ या कंटेक्स्ट के आधार पर सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी एक्सप्रेस। व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, हम क्या व्यक्त करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, हम अपनी आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं, है ना। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं, हम इसे बोल करके या लिख करके व्यक्त करते हैं। तो इसका जवाब होगा वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर, वी कैन टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। जानवर सूंघने की शक्ति के साथ में क्या करते हैं। भगवान ने, प्रकृति ने ये जो जानवरों को सूंघने की क्षमता दी है, सेंस ऑफ स्मेल दिया है, उससे वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि एनिमल्स यूज द सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेजेज एंड फाइंड देयर पार्टनर्स। तो आमतौर पर अधिकतर जानवर अपनी सूंघने की जो क्षमता है उसका दो तरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए वो मैसेज भेजते हैं और इसके ज़रिए वो अपने पार्टनर्स को ढूंढते हैं। वो अपने पार्टनर की महक को, उनके शरीर से आने वाली गंध को पहचानते हैं। तो अगर उनका पार्टनर उनके आसपास में है और उसके शरीर से ये खुशबू आ रही है तो जानवर उसे पहचान लेते हैं, है ना, कि ये उसका वही पार्टनर है, उसका अपना पार्टनर है। अच्छा बच्चों, मैं एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, जिन बच्चों ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उन्हें मेरे अगले लेक्चर का, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया और कहा है ना कि मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के, साइंस के, हिंदी के बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ। लेक्चर के साथ साथ में मैं क्वेश्चन आंसर भी डालने वाला हूँ। तो आप सब बच्चों को इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट भी करो, है ना। मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मेरे लेक्चर से। तो न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जहाँ पे है कि टेल एनी 3 वेज द एनिमल सेंड मैसेजेस। वो 3 तरीके, वो 3 रास्ते बताने हैं, तरीके बताने हैं जिसके ज़रिए जानवर मैसेज भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, है ना। एनिमल्स यूज फॉलोइंग वेज टू सेंड मैसेजेज। पहला है सेंस ऑफ स्मेल, दूसरा है प्रोड्यूस एंड आइडेंटिफाई साउंड। वो एक तरह की आवाज़ जनरेट करते हैं और अगर वो आवाज़ आ रही है तो पहचानते हैं, उससे वो समझ जाते हैं। मेकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग बॉडी पॉस्चर, वो जब अपने शरीर की मुद्रा कुछ खास तरीके से बनाते हैं तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है जिसे देख कर के दूसरा जानवर समझ जाता है कि ये जानवर गुस्से की मुद्रा में है, प्यार की मुद्रा में है, कुछ कहना चाहता है, भगाना चाहता है, ऐसा कुछ। और इसी तरीके से एक जानवर दूसरे जानवर की भी मुद्रा को देख करके, उसकी बॉडी पास्चर को देख करके समझ जाता है। क्या समझ जाता है कि वो जानवर गुस्से में है, वो बात करना चाहता है, पास आना चाहता है या दूर भगाना चाहता है। सो एनिमल्स हैव 3 वेज, है ना, टू सेंड मैसेजेस: सेंस ऑफ स्मेल, प्रोड्यूस एंड आइडेंटिफाई साउंड, मेक एंड रिकॉग्नाइज बॉडी पॉस्चर। अब हम लोग आते हैं B2 क्वेश्चन में, जहाँ पर ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। देयर आर सम स्टेटमेंट्स, जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, उसके बेसिस पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और हमें अपने मेमोरी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए मार्क करना है वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
पहला स्टेटमेंट है एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो ये तो ट्रू है कि हर जानवर अपनी फीलिंग्स, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है अपनी बातों के ज़रिए, है ना, अपने बॉडी पोस्चर के ज़रिए, आवाज़ से, महक से। तो ट्रू हो गया। बी में है नो एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम डिस्टेंस। तो क्या ये सही है कि कोई भी जानवर दूरी से अपने जानवर को, अपने पार्टनर को नहीं पहचान सकता? वो पहचान सकता है। वो तो कई बार कुछ किलोमीटर की दूरी से भी अपने पार्टनर के शरीर की गंध से पहचान लेता है कि दैट इज़, वो उसका पार्टनर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नो एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम डिस्टेंस, ये तो हो गया। सी में है बॉडी पॉस्चर इज़ वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल सेंड मैसेजेस। तो ये ट्रू है, क्योंकि वो शरीर की मुद्रा तरह तरह की बना करके अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। अगर उनकी पूंछ सीधी है, कान खड़े हैं, दांत बाहर को निकले हैं, है ना, तो इसका मतलब वो डराना चाहता है। और अगर वो दुम हिला रहा है, आपके पास आ रहा है, इट मीन्स वो आपके प्यार को चाहता है, आपके करीब आना चाहता है। ही इज द एनिमल इज एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर यू, है ना, अफेक्शन जाहिर कर रहा है। डी में है द वे एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसको अगर सही से गौर करें तो देखने की बात है कि हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है। हम लोग जब भाषा पर अधिकार है, जब हमें बातें करना आता है, ग्रामर मालूम है, वोकैबुलरी, शब्दों के अर्थ पता है, तब तो ये आसान होता है समझना। अदरवाइज ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स। जबकि जानवरों की भाषा में बस उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि लाखों शब्द होते हैं, लाखों एक्सप्रेशन होते हैं। मुश्किल से सैकड़ों या हज़ार तक होते होंगे उनके एक्सप्रेशन, जिसके ज़रिए वो अपनी बातों को बता सकते हैं कि वो खाना चाहते हैं, गुस्से में हैं, खुश हैं, सोना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं या आपसे घृणा करते हैं। अगर उन्होंने आपकी तरफ में दांतें दिखाई, खींची किया, तो इसका मतलब वो आपसे घृणा करते हैं, वो आपको डराना चाहते हैं। वेरी सिंपल। तो सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन है B2 का 2, टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि इसमें हमें क्या करना है कि ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है उसके 4 आंसर दिए हुए हैं और हमें सही आंसर को टिक मार्क करना है। मैंने उसे टिक मार्क करने के बजाय ब्लू कलर से मार्क किया है, तो आप पहचान सकते हो कि व्हिच वन इज़ द करेक्ट आंसर। पहला है व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज। जानवर क्या नहीं करते हैं मैसेज भेजने के लिए? तो जानवरों के पास में वर्ड्स नहीं होते, भाषा नहीं है। दे हैव साउंड्स, स्मेल्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। तो जानवर क्या नहीं करते? वो शब्द नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर है ए। इफ़ एन एनिमल रेजेज इट्स हेयर व्हाट डू वी नो। अगर कोई जानवर अपने बाल खड़े कर लेता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गुस्से में है ना, इट इज़ एंग्री। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो देयर फ्रेंडशिप। वो अपनी दोस्ती जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन हैं। दे रेज देयर हेयर, गलत है। दे बेयर देयर टीथ, वो अपने दांत दिखाते हैं, ये भी गलत है। दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ उसे आपसे दोस्ती है। तो ये आंसर भी हो गया। अब हम लोग आते हैं B2 के तीसरे क्वेश्चंस में। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेजेज। कि जानवर अपने सूंघने की क्षमता का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैसेज भेजने के लिए। सो इसका आंसर लिखा है मैंने, मैनी एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, दे यूज इट टू send messages, they use it to send messages and understand messages। वो इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैसेज भेजने के लिए और मैसेज को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सेंस ऑफ स्मेल का, सूंघने की शक्ति का। दे ऑल्सो लीव सेंट सो दैट एनिमीज कुड बी फ्राइटेंड।
दे ऑल्सो लीव सेंट सो दैट इनेमीज कुड बी फ्राइटेंड। तो फ्राइटन करने का मतलब होता है डराना, है ना, और लीव छोड़ना और सेंट महक। तो वो कई बार एक तरह की महक, एक तरह की बदबू छोड़ते हैं जानवरों को क्या, इनेमीज को, उनके दुश्मनों को। इनेमीज का मतलब होता है दुश्मनों को डराने के लिए। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स ऑल्सो। और वो अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल अपने पार्टनर्स को पहचानने के लिए भी करते हैं, ढूंढने के लिए भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। अगर हम जानवरों के साथ तुलना करें तो मनुष्यों की भाषा जानवरों के सापेक्ष में कॉम्प्लेक्स कैसे है। तो भाई जानवरों के लिए तो ये बड़ा आसान है, उनकी भाषा में ग्रामर नहीं होता, उसमें तो बस गिने चुने आवाज़ें हैं, गिने चुने तरीके हैं जिसके ज़रिए वो एक जानवर दूसरे जानवर से अपने मन की बात कह देता है, उसकी मन की बात समझ लेता है। वो समझ लेता है कि उसके पास जाना है, उससे दूर जाना है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे घृणा करता है, वो उसको दुश्मन मानता है, दोस्त मानता है ना। जबकि मनुष्यों की भाषा में तो इसके तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कितनी सारी भाषाएं हैं यही समझ लो ना, हमारी कितनी भाषाएं हैं। तो इसीलिए द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंस, इसमें अनंत सेंटेंस हम लोग वाक्य बना सकते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ सो दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स। तो हम सब लोग, मैं कुछ एक शब्दों से अलग आइडिया बना सकता हूँ, आप उन्हीं शब्दों से कुछ अलग आइडिया बना सकते हैं, अलग विचार बना सकते हैं। इसलिए ये कहना वाजिब होगा कि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन विथ एनिमल्स कम्युनिकेशन मेथड्स। अब है C1, थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट शब्द से जुड़े हुए शब्दों के बारे में बताना है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जिसका संबंध या जिसका मान, जिसका अर्थ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट के साथ में मिलता जुलता है। तो मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, कनेक्ट जोड़ना, कन्वर्ज एक दूसरे से बातचीत करना, डिलीवर मैं कोई बात आपसे कहता हूँ, कोई मैसेज आपको देता हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज़ आपके पास में भेजता हूँ, कोई चीज़ आपने भेजी है उसे रिसीव करता हूँ, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं एक संबंध, एक लिंक बनाता हूँ, मैं कोई चीज़ भेजता हूँ, ट्रांसमिट करता हूँ। सो ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विथ कम्युनिकेट। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि C2 में क्वेश्चन है ऑड वन आउट को फाइंड करने का। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कुछ वर्ड्स सिमिलर हैं, एक कैटेगरी से, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो उस क्लास से, उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, और हमें ये भी बताना है कि वो क्यों बिलोंग नहीं करता। तो पहला वर्ड है फीलिंग, आइडिया, थॉट, टेबल, इमोशन। तो मैं देखता हूँ कि इसमें फीलिंग, आइडिया, थॉट, इमोशन ये सारे के सारे हमारे फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से रिलेटेड वर्ड हैं। लेकिन ये जो वर्ड है टेबल, टेबल इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। टेबल इट इज़ ए फर्नीचर, इट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन और फीलिंग। आगे मैं देखता हूँ कि टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। तो इसमें क्या है ऑड, ये तो पहचानना आसान है बच्चों, ज़रा सोच करके देखो। टीथ, माउथ, नोज, ईयर, ऑल दीज आर ऑर्गन्स, ये सब के सब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। वेयर एज मोबाइल, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसका ऑड वन आउट मोबाइल मैंने चूज करके रखा है। अगला है डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। तो ज़रा सोच करके बताओ कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि ऑड है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि डांस, डांस करना, सिंग गाना, टॉक बात करना, बुक किताब, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। सो एक्सेप्ट बुक, किताब को छोड़ करके बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, वो सब के सब वर्ब हैं। और बुक क्या है, वो नाउन है ना, वो एक्शन वर्ड नहीं है, वो वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसका ऑड वन आउट है बुक। चौथा ग्रुप है वर्ड्स का स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी एंड टेस्ट। तो ज़रा सोच करके देखो इसमें क्या है, स्मेल।
मैं देखता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे सेंसेज हैं, स्मेल करने का सेंस, हियर का सेंस, देखने का सेंस, टेस्ट करने का सेंस। लेकिन फ्रेंड, ये क्या है? फ्रेंडशिप एक रिलेशन है, तो इस वर्ड को छोड़ कर के बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो सेंसेज हैं, तो इसीलिए इसमें से ऑड वन आउट है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब लिखे हैं, है ना? तो कैसा लगा मेरा ये लेक्चर सेशन, और कैसा लगा ये जो सॉल्यूशन मैंने आप सबके लिए तैयार किया है, जो बच्चे बिहार बोर्ड की क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस, इसका चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है डू एनिमल शेयर आइडियाज़। तो मैंने इस चैप्टर में इसी के सवालों के जवाब लिखे हैं। जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं मैंने उनके जवाबों को छोड़ा है, वो कभी मैं बाद में अलग सेशन में कंडक्ट करूँगा। फ़िलहाल मैंने लिटरेचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर सेशन, ये सॉल्यूशन वाला लेक्चर सेशन वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि चैप्टर के सवालों के जवाब आपको खुद से लिखने चाहिए, और अगर आप नहीं लिख पाते हो, कोई दिक्कत आती है, तो उस केस में आप मेरे सॉल्यूशन वाले लेक्चर सेशन की मदद ले सकते हो। और एक बार फिर से कहूँगा कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही और अभी ही मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें अच्छा लगता हो वो अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बिहार बोर्ड के क्लास 6 के बच्चों का ही लेक्चर डाला है, इसमें आपको 7th के भी मिलेंगे, 8th के भी मिलेंगे, 9th 10th के लिए भी मैंने लेक्चर्स डाला है। और बिहार बोर्ड के अलावा बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं, CBSE है, DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए भी मैंने लेक्चर्स डाला है। आप चाहें तो इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हर बोर्ड के लिए, हर क्लास के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। जैसे बिहार बोर्ड के क्लास 6 के बच्चों की प्लेलिस्ट अलग है ना? तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ना? मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। अपना ख्याल रखना।